नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हनुमानगढ़ तहसील के नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष राजेंद्र गोदारा के साथ हमारे समाचार की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया है कि वे पिछले 5 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। वहीं हनुमानगढ़ तहसील के जितनी भी गौशालाएं हैं, उनमें कोई भी समस्याएं आती है तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही गौशाला में इन दिनों विकास कार्य जोरों शोरों पर चल रहे हैं। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं के लिए शेड का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। राजेंद्र गोदारा ने बताया है कि गौशाला गोचर भूमि पर स्थित है, अतः सरकार को उसका पट्टा जारी कर देना चाहिए। साथ ही राजस्थान सरकार से मांग है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए, जिससे गौ माताओं की देखरेख बेहतर तरीके से की जा सके। गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद व्यक्त किया है, जिन्होंने गौशालाओं के अनुदान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। वही गांव के गौ भक्तों का भी काफी सहयोग गौशाला को मिलता रहता है। इसी के साथ जो है सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं। हनुमानगढ़ जिले से संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट, आइए एक नजर डालते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जो तहसील है उसके नए तहसील अध्यक्ष लगातार देख सकते हो राजेंद्र गोदारा, जो काफी मेहनत करते हैं। लगातार धोलीपाल जो गौशाला है उसके अध्यक्ष 4 साल से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आज इनसे खास मुलाकात करने के लिए पहुंचे लगातार, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है तहसील की। 8-10 दिन पहले लगातार इनको नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया है हनुमानगढ़ तहसील का। तो आज इनसे ही जानेंगे, क्योंकि आसपास क्षेत्र की बात करें तो लगातार 42 गौशाला आती है हनुमानगढ़ जो तहसील है। तो लगातार अध्यक्षों से जब मिले थे, बातचीत की, तो अध्यक्षों का एक ही कहना है कि लगातार अनुदान को लेकर भारी समस्या आ रही है और इस समस्या का कौन समाधान करेगा, आज इनसे ही जानेंगे गोदारा जी से लगातार। क्योंकि गौशाला के लिए जो अध्यक्ष है जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि गौ माता लगातार हरे चारे को लेकर भारी समस्या भी आ रही है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष परेशान भी हो रहे हैं और गौ माता काफी परेशान है खुद भी। तो आज इनसे ही बातचीत की जाएगी लगातार, क्योंकि राजनेताओं की बात करें तो जब चुनाव होते हैं तो गांव में वोट लेने के लिए आ जाते हैं। जब गौ माता के पास तो वोट ही नहीं है, क्योंकि गौ माता की कौन सुनता है। तो आज इनसे ही जानेंगे नए तहसील अध्यक्ष है किस प्रकार अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, किस प्रकार एक्शन लेंगे, किस प्रकार करवाएंगे विकास। तो सबसे पहले तो गोदारा जी, हमारा समाचार में स्वागत है आपको। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए जय गौ माता, जय गोपाल। हाँ जी। तो गोदारा जी, बात करेंगे लगातार 7-8 दिन पहले आपको तहसील अध्यक्ष चुना है, लगातार बड़ा विश्वास जताकर चुना है। तो किस प्रकार रूपरेखा तैयार की जाएगी लगातार जो अध्यक्ष आते हैं तहसील? श्रीमान जी, पहले तो मैं मेरी तहसील कार्यकारिणी का और जो मेरे साथी अध्यक्ष हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने सर्वसम्मति से मेरा नाम नामित किया और मेरे को इस मंच के योग्य बताया, मेरे को तहसील अध्यक्ष का दर्जा दिलाया। तो उन सभी का धन्यवाद करूंगा। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे गांव के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी नागरिकों का, जिन्होंने मेरे को उस मंच तक पहुंचाया जिससे मैं आज तहसील अध्यक्ष बन पाया। जी, तो सर लगातार देखा है तहसील अध्यक्ष बन जाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो भी थोड़ा बताइए सर। सर, तहसील अध्यक्ष पशुपालन विभाग और गौशाला अध्यक्षों के बीच की कड़ी का काम करता है, मेरे को ये मानना है। और उसके बाद में जो गौशालाओं में गोवंश के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी जो समस्या आती है उनको समय समय पर पुरजोर तरीके से उठाना तहसील अध्यक्ष का काम है, मेरे तो ये मानना है। तो सर बात करेंगे, जैसे लगातार देखा अभी पूरे राजस्थान की बात करें तो भारी समस्या आ रही है अनुदान को लेकर, क्योंकि जो गौशाला की स्थिति है बिल्कुल खराब हो गई है। हरे चारे को लेकर भी भारी परेशानी हो रही है। तो किस प्रकार रूपरेखा तैयार की जाएगी लगातार सरकार से मिलने के लिए या अनुदान के लिए? मैं पहले तो मेरी जो तहसील कार्यकारिणी है, मेरे पास एक मजबूत टीम है और उसमें सारे के सारे सुलझे हुए आदमी है। तो मैं उनसे, जो मेरे से वरिष्ठ लोग हैं तहसील जो अध्यक्ष स्तर के, तो पहले तो मेरा उन सभी से सहयोग अपेक्षित रहेगा और उनके जो अनुभव है उनका मैं लाभ लेना चाहूँगा। और उसके बाद में जो समस्याएं आ रही है, जैसे हरे चारे की है, तूड़ी की है,
तो वो वास्तव में समस्या है, उसको हम उजागर करेंगे। पहले तो हम पशुपालन विभाग से बातचीत करेंगे इसके बारे में, भाई इसकी समस्या का कारण क्या है, और उसके बाद में इसका निराकरण करवाने का प्रयास करवाएंगे। और उसके बाद में अगर हमारे को ज्ञापन देना पड़ा या कोई और प्रक्रिया अपनानी पड़ी तो हम सब अध्यक्ष साथीगण मेरे और पूरी तहसील कार्यकारिणी मिलकर के इस समस्या का समाधान करने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। तो सर बात करेंगे लगातार जैसे देखा है 42 गौशाला आपके अंडर में आ रही है, तो इसके अंदर कोई अगर समस्या आती है तो उसका समाधान किस प्रकार किया जाएगा लगातार? समाधान तो ये है, हमारे पास शानदार मिशन रहेगा और जो भी मूलभूत समस्याएं गौशाला के लिए आएगी तो उसमें हम सभी मिल बैठ करके और रणनीति तय करेंगे और उस रणनीति के तहत ही आगे काम करेंगे। तो सर जैसे देखा है लगातार गौशाला के अंदर हम भी जाते हैं, लगातार इलेक्शन करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पट्टा है पट्टे को लेकर बड़ी समस्या आ रही है, तो किस प्रकार समाधान किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें बहुत सी गौशालाएँ हैं जो कब्जे की ज़मीन में चल रही है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके ज़मीन नाम नहीं होने की वजह से कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उन गौशालाओं को नहीं मिल पा रहा। तो मेरी मंशा यही रहेगी कि पहले तो जो प्रक्रिया है उसको अपना करके सभी गौशाला अध्यक्षों को साथ लेकर के पहले तो उनकी समस्या का निराकरण करवाया जाएगा। तो उसके लिए कलेक्टर साहब से अगर मिलना पड़ा तो मिलेंगे और उचित समाधान उसका करवाएंगे। तो सर जैसे देखा है लगातार अभी कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, लगातार मुख्यमंत्री की सरकार है भाजपा की इस बार, तो कहीं नहीं दक्षों होते हैं कि ये 12 महीने हो जाए, आप क्या कुछ रहेगी इसमें? देखो जी, 12 महीने का हो जाए, मेरे साथी अध्यक्ष इस बात को बार बार उठा रहे हैं और उनकी मांग जायज़ भी है, लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे मान लो अगर अनुदान 12 महीने का हो जाए तो हमारी जो गौशालाएँ हैं वो अनुदान तो सरकार ठीक दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ में जन सहयोग भी हमारे लिए अपेक्षित रहता है। और अगर अनुदान 12 महीने का हो गया तो मेरे जो आम ग्रामवासी है, आम आदमी है, वो ये देखेंगे कि इनको अनुदान 12 महीने का मिल रहा है तो वो अपने आप हमारे इन गौशालाओं से करना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि रेट ऑफ डोनेशन चाहे बढ़ा दी जाए, लेकिन अनुदान की अवधि है वो 9 महीने ही रखी जाए, जिससे लोगों का जुड़ाव गौशाला में अधिक से अधिक होगा। तो सर बात करेंगे जैसे अभी भाजपा की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था गोमाता को लेकर के, पीछे बजट की जब घोषणा थी तो मुख्यमंत्री दीपक कुमार जी ने लगातार बजट में 10% गौशाला को लेकर अनुदान बढ़ाया, 25-50 कर दिया, क्या धन्यवाद देना चाहते हो सरकार का? देखो जी, सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अब तक दोनों सरकारों का जो रुझान है वो गौशालाओं के प्रति अच्छा ही रहा है। मैं उनके लिए उनको धन्यवाद करूँगा, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार जब थी तो हमारे को 3 महीने का अनुदान मिलता था, कांग्रेस सरकार ने 6 महीने का किया और उसके बाद में 9 महीने का किया, और उसके बाद में भाजपा सरकार है। तो भाजपा सरकार का मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो भी मैं ये मानता हूँ कि गौमाताओं के प्रति संवेदनशील सरकार है, क्योंकि इन्होंने आते ही 2 निर्णय लिए। एक तो लिया कि जो अनुदान हमारे को मिल रहा है उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका लाभ हमारे को वर्तमान में मिलेगा। और दूसरा इन्होंने जो पूरा एक्शन मैं उसको मानूंगा कि इन्होंने जो आवारा गोवंश गलियों में भटकता था तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो आवारा गोवंश है उसको आवारा ना कहा जाए, क्योंकि ये गौवंश के लिए, गौमाता के लिए एक असम्मानीय शब्द है। तो इन्होंने अपने कानून और नियमों में बदलाव करके ये कहा कि जो आवारा गोवंश भटकता घूम रहा है उसको आवारा नहीं कह करके निराश्रित कहा जाए। तो इन दोनों कामों के लिए मैं भाजपा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन अब जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो ये समस्याएं आ रही है कि एक तो अनुदान हमारे को लेट कर रही है ये, और दूसरा कानूनी पेचीदगियाँ जो गौशालाओं में हैं, कागजों के निर्माण में कोई और भी बहुत सी अड़ंगे ये अड़ा रहे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध यही करना चाहूँगा कि अब तक तो आपने बहुत बढ़िया किया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आगे की जो समस्याएं गौशालाओं के प्रति अड़ंगा अड़ा रहे हैं वो न अड़ाएँ, क्योंकि ये एक समाज सेवा का काम है और निस्वार्थ भाव से हमारे जो साथीगण इस काम में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित करें। तो सर बात करेंगे बिल्कुल दीपावली नज़दीक आ रही है, तो
पूरे क्षेत्रवासियों क्या कुछ कहना चाहते हो, पूरे जिले के वासियों को क्या कुछ बधाई देना चाहते हो, क्योंकि नए नए आप तहसील अध्यक्ष भी बने हो और दीपावली भी आई है। देखो जी, मैं सभी को धन्यवाद तो दूंगा, और इसके साथ साथ में आप संदेश की बात कर रहे हो, तो संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि गाय हमारी संस्कृति का मूल आधार है। गाय को बचाओ, गाय बचेगी तभी हमारी संस्कृति बचेगी, और हमारी संस्कृति अच्छी होगी, उसमें सुधार होगा, तभी हमारे समाज में संस्कारों का बढ़ावा होगा, संस्कार अच्छे होंगे, और उसी से हमारा गांव तरक्की करेगा, हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। तो मेरा तो यही संदेश है कि गौ माताओं को बचाओ, गौ की रक्षा करो और सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देख सकते हो लगातार एक ही दावा है, एक ही वादा है कि अगर पूरे हनुमानगढ़ जिले की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी ली तो बिल्कुल सच्चे दिल से निभाई जाएगी। बात करेंगे विकास की तो लगातार इनकी खुद की एक गौशाला है धोलीपाल के अंदर, उनके अध्यक्ष हैं 4 साल से, उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य भी किए हैं। लगातार जब हमने गांव में जाके बुजुर्ग लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं जनता का यही कहना है कि अच्छे तरीके से लगातार इन्होंने काम भी किए हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी इनके पास आ चुकी है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा से गुरु के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।